साहसी इंडिया 18 न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ कमलेश कुमार यादव जो कि राष्ट्रीय सचिव समाजवादी शिक्षक सभा व संभावित प्रत्याशी 132 विधानसभा जलालाबाद शाहजहांपुर से मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है कमलेश कुमार यादव जी आपका साहसी इंडिया 18 न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी आपका। हम देख रहे हैं लगातार कि आप संभावित प्रत्याशी 132 विधानसभा जलालाबाद शाहजहांपुर से हैं। यदि पार्टी आप पर भरोसा जताती है और यहां से आपको यदि विधायक के लिए चुनती है तो किस प्रकार आप पार्टी के भरोसे पर खरा उतर पाएंगे? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की हमेशा से युवा सोच रही है और उनका युवा सोच युवा विकास ही आज समाजवादी पार्टी को इस रास्ते पर ले जा रहा है। उन्होंने हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर हमारे ऊपर भरोसा जताते हैं और हमको 132 विधानसभा क्षेत्र जलालाबाद से चुनाव लड़ने के लिए अपना आशीर्वाद देते हैं तो मैं समाजवादी पार्टी की सभी नीतियों पर खरा उतरूँगा और वैसे भी मैं लगातार समाजवादी पार्टी की सारी नीतियों को जन जन तक पहुँचाता हूँ और पहुँचाता रहूँगा। जिस तरीके से कमलेश जी आपने युवाओं की बात की है, यदि आप यहां से विधायक बनते हैं, यदि जनता आप पर भरोसा जताती है, युवा आप पर भरोसा जताते हैं तो आप युवाओं के लिए क्या सौगात देंगे? युवाओं के लिए अब तक हमारे द्वारा, हम अभी भी विधायक नहीं हैं तब भी हमारे द्वारा युवाओं के लिए आज तक जो प्रयास किए गए हैं, मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि लोगों ने प्रयास नहीं किए होंगे, लेकिन हमसे पहले और या बाद में भी जो लोग कर रहे होंगे, अब तक जितना हमने प्रयास किया है युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, अब तक इतना किसी ने कोई भी प्रयास नहीं किया होगा। हमारे पिताजी ने सबसे पहले इस क्षेत्र में शिक्षा के मामले में उच्च प्राथमिक शिक्षा से लेकर के प्राथमिक शिक्षा से लेकर के उच्च प्राथमिक शिक्षा तक और पीजी कॉलेज खोलने का कार्य किया और हम उसको लगातार बढ़ाते बढ़ाते उसको हमने यहाँ पर उसमें जो है लॉ कॉलेज लाए, लॉ की शिक्षा यहाँ मिलने लगी है, डी फार्मा बी फार्मा युवाओं को यहाँ करने का मौका मिल रहा है। इसके अलावा पीजी में एमए हो गया, एमएससी हो गया, बीएससी हो गया, डीएलएड हो गया, बीएलएड हो गया, बीएड हो गया, जो कि बहुत मतलब कहा जाए कि हमारे जनपद शाहजहांपुर में भी नहीं होता था। और काफ़ी समय की अगर बात की जाए तो जनपद शाहजहांपुर में कहीं जलालाबाद एक काकोरी शहीद इंटर कॉलेज होता था और फर्रुखाबाद में अमृतपुर में एक इंटर कॉलेज होता था। ये हमारे पिताजी की सोच थी और हमारा युवाओं के प्रति जो लगाव था वो है कि इसी की सोच को रखते हुए हमने इस विधानसभा में लगभग अपने 7-8 इंटर कॉलेज संचालित किए जो कि विभिन्न जगहों पर चलते हैं। एक डिग्री कॉलेज, एक लॉ कॉलेज संचालित किया और समय को धीरे धीरे आगे बढ़ते समय को धीरे धीरे जैसे ही समय आगे बढ़ा वैसे ही हमने और नई सोच को आगे ले जाने के लिए अपने ही मिर्ज़ापुर में एक बहुत भव्य, जितना कर सकते थे उसको उतना अच्छे तरीके से बनाया और आज के मॉडर्न युग के हिसाब से बनाया। हमने अपने पिताजी के नाम से श्री संतन पाल सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बनाया, जिससे कि अब हमारे क्षेत्र के युवाओं को कहीं बाहर चिकित्सा शिक्षा के लिए नहीं जाना पड़ेगा और वो BAMS का कोर्स यहाँ से कर सकेंगे। जिस तरीके से जनता की तमाम उम्मीदें अपने विधायक से होती हैं, जनता तमाम उम्मीदों को लेकर वोट देती है, विधायक चुनती है, लेकिन जब विधायक बनता है, जो भी प्रत्याशी वो विधायक बनता है, उसके बाद वह धीरे धीरे जनता को भूल जाता है, लोगों को फिर निराशा हाथ लगती है, जनता को फिर निराशा हाथ लगती है। तो जिस तरीके से जनता आप पर फिर विश्वास करेगी, आखिर उसके विश्वास पर आप कितना खरा उतरेंगे और क्या जनता के लिए आप करेंगे? हमारा तो ये मानना है कि जनता जिस पर भी भरोसा जताती है कभी भी उसको जनता से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। परिस्थितियां चाहे जो रहें उसको हमेशा जनता के साथ रहना चाहिए। कुछ लोग बनावटी बातें करते हैं, दिखावे करते हैं और जब विधायक बन जाते हैं या पद पर आ जाते हैं, किसी भी पद को पा जाते हैं, उसके बाद जनता को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए और ये आपकी बात ठीक है। अगर ऐसा कोई करता है तो वो गलत है और मैं ये मानता हूँ कि किसी भी सत्ता या विपक्ष इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका ताज़ा उदाहरण भी दे सकता हूँ, मैं नाम भी ले सकता हूँ। हमारे जनपद में कई ऐसे नेता हैं जो विपक्ष में रहकर भी सत्ता पक्ष से कहीं ज़्यादा लोगों का साथ देते हैं, लोगों के लिए लड़ते हैं। उसका एक उदाहरण है, जीता जागता उदाहरण हमारे जिला अध्यक्ष जनाब तनवीर खान साहब है।
आज मैं आसपास के जितने भी जनपद हैं उनमें सभी जनपदों में मैं कह सकता हूं कोई भी ऐसा जिला अध्यक्ष नहीं होगा कि जो अपने कार्यकर्ता के लिए किसी भी हद तक लड़ जाए। समाजवादी पार्टी के शानदार जिला अध्यक्ष जनाब तनवीर खान साहब अगर किसी कार्यकर्ता के साथ छोटी से छोटी बात होती है तो कभी नहीं देखते हैं कि हम विपक्ष में हैं, और वो जनता के लिए हमेशा चाहे थाना घेरना हो चाहे कप्तान का ऑफिस घेरना हो घेर लेते हैं। कुछ लोग इस बात को बहाना बना करके टाल जाते हैं कि हम तो साहब सत्ता में ही नहीं है, हम विधायक हैं तो क्या हुआ सत्ता में ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो हमारा ये अधिकार है और हमारा ये कर्तव्य है कि हमारे इस क्षेत्र की जनता अगर किसी प्रकार से परेशानी में है, कोई समस्या है, तो मुझे उसके लिए लड़ना चाहिए। ये मेरा नैतिक कर्तव्य है। लगातार आप देख रहे हैं भाजपा सरकार काफ़ी महत्वाकांक्षी योजनाएं चला रही है और लगातार गरीबों को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से लाभ भी पहुंचा रही है। तो ऐसे में आपकी पार्टी किस प्रकार जो है चुनाव जीत पाएगी? भारतीय जनता पार्टी की कोई भी एक भी योजना धरातल पर नहीं है। एक योजना ये लाए थे, वो धरातल पर इनकी एक योजना आई थी, मैं आपको बता दूं। एक योजना ये लाए थे, वो भी योजना उत्तर प्रदेश सरकार की नहीं है, वो योजना केंद्र सरकार की है। मोदी जी की योजना थी घर घर शौचालय। सिर्फ घर घर शौचालय ही दे पाए हैं, बाकी उत्तर प्रदेश सरकार में योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं, वो कोई योजना धरातल पर लाए हों तो आप बताइए। कोई योजना धरातल पर है ही नहीं उनकी। गरीबों के लिए 5 किलो निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है लगातार। ऐसे में गरीब तबके के जो लोग हैं वो बीजेपी को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। जो खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है वो भी उत्तर प्रदेश सरकार का नहीं है। जो खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है, और 5 किलो खाद्यान्न अगर आप दे रहे हैं तो वो केंद्र सरकार की योजना है, उत्तर प्रदेश सरकार की योजना नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार क्या दे रही है हम आपको बता दें, शायद आपको नहीं पता होगा, हम बता दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार क्या दे रही है? उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है महंगाई, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, महिलाओं के साथ अत्याचार। कहते थे हम सुशासन की बात करते थे, कहते थे हमारे राज्य में सुशासन आ जाएगा, बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। ताज़ा उदाहरण देख लो, पचगमा में कैसा चीरहरण किया है। इससे और ज़्यादा ताज़ा उदाहरण देखना चाहते हो तो आप लखीमपुर की घटना को देख लो। मेरा तो दिल दहल गया उस वीडियो को देख करके, जिसमें वो सांसद और जो गृह राज्य मंत्री हैं उनका बेटा गाड़ी को इतनी स्पीड से किसानों के ऊपर चढ़ाता हुआ ले जा रहा था। मैं समझता हूँ जिसने वो वीडियो देखा होगा उसका दिल दहल गया होगा। इतना निर्मम भी कोई कैसे हो सकता है, और एक राजनेता का बेटा इतना निर्मम हो सकता है। और उसके बाद भी अभी तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अपने पद पर बने हुए हैं और पुलिस उसके साथ उसको चाय नाश्ता करा रही है, पूछताछ के बहाने उसको अंदर बैठा रही है, सुरक्षित किए हुए है। ये है मोदी जी का राज, कोई योजना नहीं। ये बताइए, इससे पहले भी आपकी पार्टी की सरकार थी तो तमाम तरह के ऐसे भ्रष्टाचार भी हुए हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? आपकी पार्टी में तो हुए हैं। समाजवादी पार्टी में कहीं कोई, हमारे नेता, विकासवादी नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में कहीं कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। अभी इन्होंने एक आरोप लगाया था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर, गोमती रिवर फ्रंट का। जांच कराई, कुछ न पाए। आज तक जितनी जांचें कराई, कुछ न पाए। अगर हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार में 5 साल में कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो आप 4.5 साल से सरकार में उसकी जांच कराते और हम लोगों को उसकी सज़ा दिलाते। कहीं कोई ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जांच कराए, कुछ ना मिला। हम जरूर ये कहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस दिन सरकार में आएंगे, सत्ता में आएंगे, तो इन भ्रष्टाचारियों को जेल जरूर भेजेंगे। हमारा अंतिम क्वेश्चन आपसे, अखिलेश यादव जी का यहाँ शाहजहाँपुर में अभी हाल ही में दौरा हुआ था, आपने उनसे मुलाकात भी की है, तो क्या कुछ इशारा किया आपके लिए? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी 6 तारीख को बंडा में और शाहजहाँपुर में स्वर्गीय राम मूर्ति वर्मा जी को श्रद्धांजलि देने आए थे। हमारी उनसे मुलाकात हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको आदेशित किया, निर्देशित किया, और उनका हमेशा हमारे लिए आदेश और निर्देश रहता है कि कमलेश आप क्षेत्र में जाओ, जनता के बीच में रहो, उनकी सेवा करो, और समय आने पर आपको हम जरूरी दिशा निर्देश देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी हमारे खास प्रोग्राम में आने के लिए। हमारे साथ इस वक्त कमलेश यादव मौजूद थे। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी आपका।